इन दिनों भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। ऐसे में बरेली के बिथरी ब्लॉक परिसर में भाजपा का सदस्यता अभियान शिविर अखाड़ा बन गया। ब्लॉक प्रमुख पति के सामने दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। ब्लॉक प्रमुख के भांजे की एक आंख में गहरी चोट आई है। ब्लॉक कार्यालय में एक और शिविर लगाकर वहां पहुंच रहे लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही थी। इसी दौरान ये घटना हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में गंदगी मिलने पर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को कार्यमुक्त कर उन्हें मूल विभाग में भेजने की संस्तुति शासन से कर दी गई है। साथ ही जोनल स्वच्छता अधिकारी गजेंद्र सिंह को लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। डीजल पंप लिपिक अब्बास अली को निलंबित किया गया है। वाराणसी में महिला को प्रसाद में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने कबीर नगर भेलूपुर निवासी बाबा चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभु जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी बाबा की जमानत का विरोध एडीजीसी बिंदु सिंह ने किया। पीड़िता ने अपने पति के साथ थाने जाकर एफआईआर लिखवाई थी। इन दिनों हरियाणा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी जुटे हुए हैं। इस बीच एक जनसभा में उन्होंने जो राम को लाए हैं भजन गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल का जिक्र किया, जिसे सुनकर कन्हैया मित्तल खुशी से झूम उठे। उन्होंने सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे कई लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही गिर गए। प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नेता संगीत सोम के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। अब समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। संगीत सोम के बयान पर सपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, बीजेपी ने आरएलडी का मतलब 1.5 जिले की पार्टी बताया। अब तक समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी थे, यूपी भर के नेता थे। अब आरएलडी की असल औकात बीजेपी हर मंच से बता रही है। मंत्री तो बन गए पर राष्ट्रीय लोकदल खत्म हो गया। ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज सुबह 3 पर्यटक मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट को पार कर यमुना की तलहटी में ताजमहल के नजदीक पहुंचकर फोटोग्राफी करते रहे। यमुना किनारे पर बने वॉच टावर से निगरानी करने वाली ताज सुरक्षा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। गाइड की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पर्यटकों से पूछताछ की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में सुधार है। वो पिछले 5 दिनों से अपने निवास स्थान मणिराम दास छावनी अयोध्या में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। छावनी की ओर से उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया गया है और इसे बेहद ही चिंतनीय बताया है। मेरठ में मोहम्मदीपुरी गन्ना समिति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन का परतापुर थाने पर धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शाम को डीएम से किसान प्रतिनिधि मंडल की वार्ता विफल रही। दोपहर में भाकियू के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने पहुंचकर किसानों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित लद्दाख पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा है। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक और लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। यूपी के मेरठ जिले के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टरों पर मरीज के तीमारदारों द्वारा हमले के विरोध में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सामान्य समेत इमरजेंसी सेवाएं ठप हो गईं और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस और डॉक्टरों के बीच वार्ता चल रही है।